भगवान राम की वनवास की कहानी। भगवान स्वयं श्री राम थे और उनके वनवास जाने के पीछे बहुत ही संतों की उदाहरणा थी, सबका कल्याण था। जब भगवान सुबह वनवास के लिए वीर होते हैं तो उनकी माताजी बोलती है, भाई मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। भगवान ने बोला, हे माँ, पति धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, आपको अपना पति धर्म निभाना चाहिए। लक्ष्मण जी बोले, भाई हम आपके वनवास साथ चलेंगे। तब सीता जी ने बोला, भगवान हम भी आपके साथ चलेंगे। तब भगवान ने बोला, सीता जी आप एक राजकुमारी है, नित्यनेम करने वाली है, आप रोज़ नित्यनेम करते हैं और वहाँ वन में कोई नित्यनेम की, नहाने धोने की, पूजा पाठ की कोई सामग्री नहीं होती है। तब सीता जी ने बोला, हे भगवान, मैं तो आपके साथ चलूँगी, आपके भारिया हूँ, आपने आपकी माँ को जो सवाल दिया, मेरा पति धर्म है, मैं आपके साथ चलूँगी। तब सीता जी वनवास से साथ में चलने के लिए तैयार हो गए। जाते जाते रात पड़ गई तो भगवान वहाँ विश्राम करने लगे। तो जब सुबह हुई, दिन उगा, उठे भगवान, तो सीता जी ने बोला, हे भगवान, हम तो नित्यनेम करते हैं, पूजा पाठ, भगवान की कहानी कथा सुनते हैं, कहानी कथा सुने के बिना हम तो ना जल ग्रहण करते हैं ना भोजन ग्रहण करते हैं। भगवान ने बोला, सीता जी हम तो आपको पहले ही बोले थे। तब सीता जी ने बोला, हे भगवान, ताना तो मत मारिए और अब आप इसका उपाय खोजिए। जब भगवान ने बोला, 4 खूने का पत्थर उठाया तो एक बावड़ी निकली। भगवान श्री राम बोलते, लीजिए सीता जी, ना लीजिए। तो सीता जी ने बोला, हे भगवान, मेरे नहाए हुए में आप कब नहाओगे? तब पहले भगवान नहाए, फिर लक्ष्मण जी नहाए, फिर सीता जी नहाए। फिर सीता जी ने, भगवान ने बोला, लक्ष्मण जी को आपकी कहानी कथा सुना दीजिए। सीता जी ने बोला, हे भगवान, लक्ष्मण जी मेरे बराबर के देवर है, मुझे इनसे बात कहने में शर्म आती है, इसीलिए मैं इनसे बात नहीं कह सकती हूँ। जब भगवान की कृपा हुई, जब एक नगर बसा, एक पंगठ खोल दिया था भगवान ने, वहाँ एक औरत आती है, 2 जाती है, 2 आती है, 10 जाती है, कोई सीता जी की बात का काने का हुंकारा नहीं भरते हैं। जब भगवान ने बोला, सीता जी वो एक औरत आ रही है, सोना चांदी से लड़झड़ाहट कर रही है, काने का हुंकारा, बात के हुंकारा तो उसकी इच्छा होगी तो वो देगी, नहीं तो वो नहीं देगी। तब वो सीता जी ने बोला, हे भगवान, मुझे उससे क्या लेना देना है, मुझे मेरी 4 कहानी कहनी है, 5 बातें कहूँगी और मैं उठ के चलाऊँगी। जब वो आई, हे भाई मेरी बात के हुकारो दई, तो वह औरत बोली कि हे माँ, मैं किस चीज़ से अमूली हूँ, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, धन दौलत, बेटा पोता, परिवार, मेरे पास में तो बहुत कुछ है, भगवान का दिया हुआ आगा दिया पाछा पड़ता है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। जब सीता जी ने बोला, तुझे भगवान श्री राम ने इतना दिया है, इसीलिए तुझे इतना अभिमान है, राम जी का काम राम जी जाने। जट आगे गई, वो वापस गई, आगे उसकी सास बैठी, ये बहू तू किस साले गई और किस साल आई है? ये माँ जी एक औरत बैठी थी, उसने बोला, राम का काम राम जाने। जब उसकी सास ने बोला, वो तो सीता मैया थी, इसीलिए भगवान ने तुझे दिया और भगवान ने ही निवेड़ लिया। पास में पड़ोसन बैठी थी, वो सुन रही थी, वो दौड़ के गई, जाके बोलती, राम सीता आए, हम दर्शन ही करेंगे। जट वो राम सीता के नाम से दौड़ी। भगवान बोले, पास में बैठी हुई तो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन वो आपकी कहानी के हुंकारा ज़रूर देगी। जट भगवान आई, ये भाई मेरी बात के हुंकारा दे, हाँ हाँ बढ़ते ही तो सोना चांदी रहा, रूपरा माट रह गया है, लड़झड़ाहट करता कपड़ा रह गया है। जट भाई ना 7-5 दिन पूरा रहा है, कहानी कथा सुनी है। जट भाई के, भाई आज तारा भगवान को बेवान आई के, तारा जिन्हें लेड़ो रहे जिन ले लीजिए। वह तो जट दौड़ भगवान का बेवान में बैठवा लगी है। भगवान के भाई पाचे हाथ की नहीं ले लेके भजन भाव, कथा भाव, सत्संगकारी, आओ भाभी जी, आओ जिठानी जी, आओ काकी जी, आओ पड़ोसन जी, सबको वो तो जमा करके रथ में बिठा दिया है बेवाण में। अब भगवान आए, हे भाई इसमें एक अभिमानी है, हे भगवान कौन अभिमानी है? ये भाई तेरी ननद अभिमानी है। जब वो उसकी ननद का हाथ पकड़ के उतारती है तो सास बोलती है, हे भाई तुझे मेरी बेटी अभिमानी लगी? हाँ सासू जी। जट माँ बेटी नीचे उतरी है, भगवान का बेवान भगवान के घर पे गया, हे भगवान उसे टूटा जैसा सबको टूटना। और श्री राम जी की कथा
राम जी की राम कथा पूरी करना भगवान।